3 साल बाद बुलाया, पर बाबा बड़ी करुणा करी, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब बुलाना, पर बाबा ऐसी कृपा करना, जब तक मैं ओंकारेश्वर का दर्शन नहीं कर लूं तब तक नहीं मरूं। जब तक मैं ओंकारेश्वर का दर्शन ना कर लूं तब तक नहीं मरूं। अब फिर निकला बाहर, और जैसे ही महाकाल से बाहर निकला, और महाकाल से बाहर निकलकर अब की बात सामने से ही महाकाल वन में से निकलकर एक सांप आया, इसको डस गया, और डसा तो यमदूतों ने सोचा अब क्यों मरेगा, पर मालूम पड़े फिर बच गए। फिर गए ऊपर, धर्मराज ने कहा क्यों, तुम तो गोनाथ को उठाने गए थे और गोनाथ को लेते आए, तो क्या वो तो मरा ही नहीं। फिर एक बार बोल दिया अब क्या ओंकारेश्वर जाएगा। 6 साल के बाद ओंकारेश्वर गया। अब ऐसे करते हुए उसके 22 साल निकल गए, मौत उसके पीछे डोल रही। ये महाकाल दर्शन करने के बाद अब की बार इसको ओंकारेश्वर में तो निपटा ही देंगे पक्का। यमदूतों ने विचार कर लिया अब की बार इस गोनाथ को तो ओंकारेश्वर में निपटाएंगे। अब जो वो ओंकारेश्वर के मंदिर में दरवाजे पर खड़ा, दरवाजे पर से अंदर प्रवेश गया, अंदर अच्छा यमदूत, यमराज, यमदूत मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जाए, बाहर खड़े इंतजार कर रहे अब आएगा। जैसे ही आया गोनाथ अब की बार फिर कर बाबा ओमकारनाथ क्या गजब करा, 6 साल के बाद दर्शन दिए, कोई बात नहीं बाबा बुलाते रहना, अब मेरे मन में आया है अब की बार मैं भीमा शंकर का दर्शन करूं, और जब तक भीमा शंकर का दर्शन नहीं करूं तब तक मुझे उठा मत लेना, तुम मुझे उठा मत लेना। अब की बार जमदूतों ने कहा विचार करते इसको नर्मदा जी में पटक देते, और जैसे ही आ रहा था नहाने के लिए नर्मदा जी में गया, और जो नर्मदा जी में गया तो नर्मदा जी का बहाव बढ़ा दिया जमदूतों ने, जो बहाव बढ़ाया ये उसमें बह गए, तो विचार करा अब की बार मर जाएगा। मालूम पड़ा एक पत्थर से जाकर चिपक गया, निकल के बाहर आ गया। फिर वापिस धर्मराज ने कहा ये तो मरा ही नहीं, तो क्या अब की बार बोल के आया है, कहाँ का, भीमा शंकर का, भीमा शंकर का, हाँ। फिर गोनाथ गया भीमा शंकर 12 साल के बाद, और अगर वो बोलो बोलो सुन के बोलो जरा, और अगर 12 साल के 12 ज्योतिर्लिंग कर देता तो भी नहीं पड़ जाता। अब उसके हो गए 52 वर्ष का, वो हो गया 52 वर्ष का हो गया। अब गया 12 वर्ष के बाद भीमा शंकर, और अब की बार यमदूतों ने विचार कर अब तो निपटा के मानेंगे सोना। अब गोनाथ को निपटाने के लिए यमदूत लग गए पीछे, ये गया भीमा शंकर। भीमा शंकर ने जाके बोला बाबा शरीर से बनता नहीं, अब मेरा शरीर से इतना बनता नहीं। भोलेनाथ जी मन में सोचे आज बोलेगा अब तो निपटा दो, पर इतने में बोला बाबा कोई बात नहीं, शरीर से नहीं बनता पर पक्का है, बिल्कुल पक्का है, काशी का दर्शन कर लूं तब तक तो मुझे उठाना मत। भोलेनाथ यमदूत बाहर खड़े, यमदूत बाहर खड़े, और जैसे ही यमदूत बाहर खड़े, यमदूतों ने आपस में विचार कर लिया, सब आपस में बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे कि मालूम है ये मरेगा तो ये गया होगा अंदर जाके मांगा होगा, मरने वाला तो है। पहुंच गया नाथ जी के दर्शन कर कर बोला बाबा कृपा करना, बड़ी मन में तमन्ना है, बहुत दिनों के बाद बुलाया, पर आज मन में आया है कि बाबा मैं कैसे भी बस ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो मेरे शंभु कि मैं बाबा आपकी कृपा से ऐसी कृपा कर दो कि मैं जाकर किसी भी हालत में त्र्यंबक के दर्शन